बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मैथ्स ऑफ अर्थ देखने वाले हैं और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हम इसमें मैथ्स फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? अर्थ का फाइंड करना है। मतलब ये हमारे पास ज़मीन है और हमने ये फाइंड करना है कि इसका जो मैस है, मैस कितना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला चाहिए, जो कि हमारे पास ये है। सिर्फ इसी फार्मूले से हम इसको प्रूव करेंगे। किस तरह से प्रूव करेंगे? यहाँ देखें तो हमारे पास दो मैथ्स दिए हैं, एक M1 और एक M2। मतलब अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो मैथ्स होने चाहिए। तो चलिए, ये ज़मीन है हमारी और एक मैथ्स हमें और चाहिए। इसको हमने ज़मीन के ऊपर एक मैथ्स ले लिया। ये जो M1 है उसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे, लेकिन जो M2 है उसकी जगह क्या पुट करेंगे? तो एक हम और मैथ्स ले लेते हैं, ये है ME और ये हमारी ज़मीन का मैथ्स है। कुछ इस तरह से हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, G तो हमने ऐसे ही लिख लिया और M1 की जगह पे हमने ये वाला M लिख दिया और ये जो M2 है उसकी जगह मैथ्स ऑफ अर्थ लिख दिया। ये जो D है, डी होता है दो मैसेज के दरमियान जो फासला था। अगर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली वीडियो देखी है तो दो मैस के दरमियान जो फासला था उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते थे। अब अगर देखा जाए तो एक हमारे पास ये मैस है ज़मीन और एक हमारे पास ये मैस है, तो इनके दरमियान जो फासला होता है वो सेंटर से शुरू होता है, क्योंकि ये जो फासला था, जितना फासला ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम लगेगी। इसी तरह इसका फासला जो होता है, इसको जो फोर्स लग रही होती है इस मैच को, वो सेंटर से लग रही होती है, क्योंकि ज़मीन के सेंटर से उसकी ग्रेविटी निकलती है। अब इसका फासला क्या होता है? सेंटर से किसी भी दायरे का सेंटर से फासला जो होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो डी स्क्वेयर की जगह पे आ गया आर स्क्वेयर। कुछ इस तरह से हमने फार्मूले को लिख दिया। अब इसी तरह हम जानते हैं ये जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इक्वल होता है हमारे पास डब्ल्यू के। किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, जितना उसका वेट होता है। और वेट किसके इक्वल होता है? एम और जी के। और एम और जी के अगर इक्वल होता है तो वेट एम जी के इक्वल होता है, तो फिर डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये एफ आ गया हमारे पास एम जी के इक्वल। तो इस एफ की जगह पे मैं एम और जी पुट कर देता हूँ। अब ये वाला एम और ये वाला एम जो है ये दोनों कट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। बाकी हमारे पास क्या बचा? इधर बचा जी और इधर हमारे पास ये कैपिटल जी मैस ऑफ अर्थ, ये ई शो कर रहा है मैस ऑफ अर्थ को, और नीचे बचा आर का स्क्वायर। हमने फाइंड करना है मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ अगर फाइंड करना है तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ इक्वल के एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एम ई तो इधर ही रहा, ये जो आर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया कुछ इस तरह से, और जो एम ई के साथ मैस ऑफ अर्थ के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो गया कुछ इस तरह से। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू तो अंडरस्टूड हमें पता है कितनी होती है, 10। और आर की वैल्यू आपको याद करनी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये जो आपको 106 नज़र आ रहा है ये 106 नहीं है, बल्कि 10 की पावर क्या है? 6 है। अब आर के ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। और इस जी की वैल्यू आप याद कर लो, जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होता है। अब जो बच्चे बहुत शॉर्ट वे में इसको करना चाहते हैं और बुक को फॉलो करके इसको करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि डायरेक्ट आप जाओ और इसका आंसर इस तरह लिख दो, मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, क्योंकि मैथ्स का यूनिट क्या होता है? kg। अगर तो आप इतना लिखते हो तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि बुक वालों ने भी इतना ही किया है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये 24 आया किस तरह, आप इसको प्रूव करना चाहते हो, तो चलिए जो टॉपर बच्चे हैं जो मज़ीद प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए हम 2-4 स्टेप और कर लेते हैं। इसी स्टेप को मैं इधर लिख लेता हूँ। ये जो 106 है ये 106 नहीं है बल्कि 10 की पावर 6 है, ये आपने जहन में रखना है। अब ये वैल्यू तो मैंने इधर लिख दी। तो अगर 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर लिया जाए तो वो आ जाएगा 10 की पावर 13। अगेन यहाँ पे जो मिस्टेक नज़र आ रही है, ये 10 13 नहीं है बल्कि 10 की पावर 13 है, कुछ इस तरह से। अब ये 10 भी आपको नज़र आ रहा है, जिसकी पावर कोई भी नहीं होती उसकी पावर होती है 1। तो अब ये इसकी पावर थी 10 की पावर 13 और ये 1 भी इसमें आगे कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर आ जाएगा 14।
हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये 10014 नहीं है, 10 की पावर 14 है। अब ये 10 की पावर 14 है, नीचे भी 10 की पावर है, लेकिन वो कितनी है, -11। अगर ये -11 ऊपर चला जाएगा तो ये +11 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी। ये जो आपको 1014 नज़र आ रहा है, ये 1014 नहीं है, बल्कि 10 की पावर 14 है, और उसमें जो नीचे 11 था माइनस का, ऊपर जाके हो गया ये प्लस का। अब पावर वाली वैल्यू अलग होगी और दूसरी वैल्यू ये जो है अलग हो गई। ये दोनों तो डिवाइड हो रही हैं, और इनको जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और 14 को 11 में प्लस किया तो 24 आ गया। ये सारी गेम कैलकुलेटर की आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। अब क्योंकि ये 24 है, पॉइंट हमारा 6 से पहले है, अगर पॉइंट 6 के बाद आ जाए तो जो 25 है इसमें से एक माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 24। तो देखो ये सेम सेम आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें तो पॉइंट के बाद 1 नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 1 है। भाई इतनी बड़ी वैल्यू है, पॉइंट के बाद अगर आप कुछ नहीं भी लिखना चाहते तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया था, और छोटे से फार्मूले से, इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। ये फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स को फाइंड करने में इस्तेमाल होता है, और दो मैसेज में कितनी फोर्स लग रही है उसको, उनका डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने मास ऑफ अर्थ के लिए भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया और आगे से इसको ड्राइव किया। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको मजीद समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।